अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहु आपके कुंडली में आपके रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करता है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु कैसे भ्रम क्रिएट करता है, आपको सेंसरी लेवल पर बहुत अलग अलग चीजें महसूस कराता है, कुछ सुनवाता है, कुछ बुलवाता है एंड ऑल दैट। तो ऐसे में बहुतों ने पूछा भी कि भाई रेमेडीज क्या हैं। वेल, टू बी ऑनेस्ट, राहु की रेमेडीज राहु पे इतना नहीं डिपेंड करती जितना इस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी राशि में है और उस राशि के लॉर्ड कौन से हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि राहु को, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह पर बैठे हुए हो, किसी भी राशि में बैठे हुए हो, मदद करती है, उसको हाइपर एक्टिव नहीं होने देती, कम से कम गलत तरीके से एक्टिवेट नहीं होने देती है। वो चीज क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। राहु की बात करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे बड़े मिले हैं, स्पेशली आपके नाना नानी, स्पेशली नाना, तो आपका राहु काबू में रहता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये तो दूसरों पर डिपेंड करती है। हम नहीं डिसाइड करते कि हमारे नाना कैसे होंगे, हम नहीं डिसाइड करते कि हम उनके पास रह भी पाएंगे या नहीं, हम नहीं डिसाइड करते कि उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा। तो आज मैं उस चीज़ की बात करती हूँ जो कि आपके लिए अच्छी है। और राहु की चाहे महादशा चल रही हो, चाहे राहु रिटर्न हो रहा हो, चाहे राहु वैसे भी आपकी कुंडली में हाइपर एक्टिव हो, कुछ भी हो, ये आपके राहु को कंट्रोल में रखेगा। और वो है इनक्रेडिबल विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है कि सूर्य हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, और उसमें भी मैंने आपसे ये बात कही है कि इस दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो पैसा, संसाधन, प्यार, ये सब नहीं है, वो है इच्छा शक्ति। इट्स वेरी रेयर। ज्यादातर लोगों के अंदर ये इच्छा शक्ति होती ही नहीं है, या वो उसको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते हैं। जिंदगी जहां उनको थपेड़े मारते हुए ले जाती है, वो भी बस उसी के साथ चल पड़ते हैं। अपनी जिंदगी वो कटी पतंग की तरह ही जीते हैं। और राहु और कटी पतंग एक ही चीज होते हैं, क्योंकि वो जो कटी हुई पतंग है वो जहां पर भी हवा चलेगी वो वहीं चली जाएगी। कोई एक थ्रेड नहीं है जो उसको जमीन से जोड़ कर रखे, कोई एक थ्रेड नहीं है जो उसको पकड़ कर रखे और उसको संभाल कर रखे, कोई थ्रेड नहीं है जो उसको फोकस करके रखे। तो ऐसे में अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आपका राहु आपको बहुत तंग करेगा। इच्छा शक्ति की जब भी हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो जानता है कि वो क्या चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मालूम है कि वो क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है और किन तरीकों से उन चीज को पाना चाहता है। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है, अगेन जो कटी पतंग है, वो तो फिर राहु का जैसे ही उसके ऊपर एक्टिवेशन होता है, जैसे ही राहु फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट किया, जैसे ही अगर आपने देखा राहु की महादशा शुरू हुई, वो तो चारों तरफ पागल हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। उसको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। मजा किसी का नहीं है, रस किसी का नहीं है, स्वाद किसी चीज का नहीं है, पर चाहिए सब कुछ, होना सब कुछ चाहिए, है ना। जितनी बार भी सेल लगेगी, एंड सेलें तो आजकल लगती रहती हैं, लाइक एवरी डे यू हैव अ सेल। कोई ऐसा ऐप है जहाँ पे सेल नहीं लगती? लेट मी नो। तो सेल लगी हुई है, आपको हिस्सा बनना है यार सेल का। वहां पे देखो कितना प्यारा सा शू दिखा रहा है, मुझे वो जूता पहनना है, मुझे भी चाहिए। उसमें तो बेस्ट सेलर भी लिखा हुआ है, मतलब सबके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। वो परफ्यूम देखो यार, 30% ऑफ पे परफ्यूम मिल रहा है, उस पर लिखा भी है लोएस्ट एवर प्राइस, उठा लेता हूँ, ले लेता हूँ। क्या पता दोबारा मिले ना मिले, क्या पता कल हो ना हो। तो ये राहु ऐसा हो जाता है, भ्रमित रहता है हर वक्त, और उसको जो दिखा दिया जाए, जो कह दिया जाए, वो कहता है हाँ 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 ठीक है, मुझे भी चाहिए, आई वॉन्ट टू कंज्यूम, आई वॉन्ट टू हैव दिस। ऐसे में कोई चीज अगर आपको रोकती है तो वो है आपकी इच्छा शक्ति। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे बड़ा सीरियस एग्जाम्पल है, बट फिर भी सोचिए।
हम जब कमिटमेंट करते हैं रिश्ते में तो हम क्या कहते हैं, दैट वी आर एक्सक्लूसिव। मेरी नज़रें तुम्हारे लिए हैं, मेरा समय सब तुम्हारे लिए है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में खूबसूरत या हमारे टाइप के लोगों की कमी हो गई है। नो राइट। हो सकता है कि आपको हैंडसम लड़के बड़े अच्छे लगते हो, हैंडसम लड़के विद लेट्स से अ डॉक्टरेट डिग्री, जो डॉक्टर हैं। हो सकता है कि आपको बहुत खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हो जो कि टीचर हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है दुनिया में? नहीं। लेकिन जब आप कमिटमेंट करते हो तो आप क्या कहते हो कि नहीं भाई, है दुनिया में बहुत लोग, बट मेरा ध्यान तुम पर है। तो वो क्या है? वो भी एक इच्छा शक्ति है ना, कि मैंने यहाँ पर कमिटमेंट किया और अब मुझे इस कमिटमेंट को निभाना है। दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत हैंडसम लोग हैं, मेरी पसंद के, मेरे टाइप के बहुत लोग हैं, बट यू आर द वन जिस पर मेरा ध्यान है। तो ये भी इच्छा शक्ति की ही चीज़ होती है, यही चीज़ के साथ स्टिक कर पाना, किसी चीज़ को कमिट कर पाना। राहु में कोई कमिटमेंट नहीं है। राहु इज लाइक ओ व्हाटएवर, ठीक है, आज आई कल गई, इस तरह की चीज़ें। कमिटमेंट ही नहीं है, उसे सुख ही नहीं है किसी चीज़ का, कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा। आ तो रहा है व्यक्ति, लाइक ओ अच्छा नाइस, चलो डेट पे चलते हैं, चलो घूम आते हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट रजिस्टरिंग ऑन द ब्रेन, बिकॉज सेंसरी लेवल पर राहु विकृति क्रिएट करता है। जब सेंसरी विकृति क्रिएट होती है तो कोई भी चीज़ कैसे भी हो, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था ना, आप उसको वैसे नहीं लेते। यू बिकम अ लिटिल, आप उसे विकृत तरीके से लेते हो, जैसा है वैसा नहीं समझ सकते उसको, और 100% उसका एक्सपीरियंस, 100% उसका रस भी आपको नहीं मिलता। तो ऐसे में इच्छा शक्ति आपको बहुत कंट्रोल करके रखती है, आपको भटकने से बचाती है, आपको अलग होने से बचाती है, आपको ज़िंदगी में गलत डिसीजंस लेने से बचाती है। अदरवाइज राहु तो कभी ना कभी तो यार, राहु की महादशा सबकी तो नहीं होती, बट बहुत सारे लोग की आती है। हर कोई क्यों नहीं, हर दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं अपना घर परिवार छोड़ के कहीं भाग जाता? नहीं भागता ना। राहु के साथ कोई ना कोई, राहु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट आपके 18-19 साल में एक बार तो करेगा ही करेगा। क्यों नहीं लोग पागल हो जाते? 18-19 साल में एक बार राहु आपके चंद्रमा के ऊपर से निकल के जाएगा ही जाएगा। क्यों नहीं तब लोग पागल हो जाते? क्यों नहीं सब कुछ छोड़ देते? टेम्पटेशन तो उनके सामने भी आती होगी, ऑप्शन तो उनके सामने भी आते होंगे। क्या हर 19 साल में हम अपना पार्टनर बदल देते हैं? क्या हर 19 साल में हम सब कुछ बदल देते हैं अपने बारे में? क्या हर 19 साल में हम कहते हैं कि बस इस 1.5 साल तो मुझे कोई नहीं कर सकता, इस 1.5 साल तो मैं पागल हो जाऊंगा जब तक राहु मेरे लग्न से या मेरे चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ आवर विल पावर, आवर इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति तब डेवलप होती है जब हमारा सूर्य बेहद स्ट्रांग होता है। सूर्य बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। हमारे फोकस को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। सारे जो स्टूडेंट्स हैं, फेयरवेल पार्टीज, घूमना फिरना, क्रशेस, ये तो सभी के साथ होते हैं, राइट? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब स्टूडेंट नहीं एंजॉय करेंगे तो कौन करेगा? ये तो सभी के साथ होता है। बट कुछ बच्चे फिर भी पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि अरे हम तो घूमते ही रह गए। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसका फोकस पढ़ाई पे है। बाकी चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में उसके, बट फोकस पढ़ाई पे है। तो अगर उसका फोकस वहाँ पर है, सूर्य अगर उसको संबंध अच्छा दे रहा है अपना, तो वो फोकस पढ़ाई पे करेगा। फिर वो जो रिश्ता है उसके ज़िंदगी में, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जब राहु होता है, देन एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन। एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन। आप कुछ कर ही नहीं सकते। सूर्य होता है हमारी लिनियज, हम जिस कुल में हैं, हमारे कुल की मर्यादाएं, बड़ों की इज्जत, बड़ों के साथ एक रिलेशनशिप, बड़ों से मिलने वाले संस्कार, बड़ों से मिलने वाला जो भी हमारा पारिवारिक चीज़ है। अब अगर वहाँ पर सूर्य मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो कई बार तो पारिवारिक मर्यादाओं के कारण, पारिवारिक संस्कारों के कारण ही हम उल्टे काम करने से बच जाते हैं। बचते नहीं बचते। तो अगर राहु हाइपर एक्टिवेट होना चाहता है तो होगा कैसे? क्योंकि वो पारिवारिक मर्यादा उसको बचा के रखी हुई है। कुल की जो मर्यादा है उसने उसे बचा के रखा हुआ है। फैमिली के जो वैल्यूज हैं उसने उसे बचा कर रखा हुआ है। तो अगर उसके सामने टेम्पटेशन आए भी, अगर उसके सामने कोई
बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आए भी, तो भी वो उसको 100% नहीं जा सकता, बिकॉज वो सूर्य, वो कुल, वो परंपरा, वो मर्यादा उसको बचा के रखी हुई है। कई बार इन मर्यादाओं का टूटना भी ज़रूरी है, और राहु इन्हीं चीज़ों को दिखाता है। जब मर्यादा रूढ़ी बन जाती है, जब ट्रेडिशन रूढ़ी बन जाता है, बेड़ी बन जाता है पैरों की, जब इंडिविजुअल्स को परेशान करना शुरू कर देता है, तब तो उनको टूटना ही चाहिए। लेकिन जो आपको बचा कर रखता है, जो संभाल कर रखता है, वो मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। तो वो सूर्य उन मर्यादाओं के थ्रू राहु को हाइपर एक्टिवेट होने से बचा लेता है। एंड आई एम टेलिंग यू, आपकी कुंडली में राहु किसी भी राशि में बैठे हो, अगर आपका सूर्य बेहद कमजोर है, इफ यू हैव अ वेरी वीक सूर्य, राहु आपको बहुत बहुत तंग करेगा। कैसे तंग करेगा? आप लोग किसी चीज को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके सेंसेस हमेशा हाइपर एक्टिव रहेंगे, एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव। आप हमेशा अलर्ट से रहोगे, राइट? यू विल ऑलवेज बी हाइपर अलर्ट अबाउट एवरीथिंग। हर ट्रेंड, हर नई चीज आपको चाहिए। भोगना सब कुछ है, भोग कुछ पाओगे नहीं, ठीक है? लोग बोलेंगे कुछ, आप सुनोगे कुछ, समझोगे कुछ, और रिएक्ट किसी और बात पे करोगे। किसी का समझाने से आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, और आप हर वो चीज करना चाहोगे जो दुनिया के खिलाफ है। अब देखिए, अगर पेरेंट्स ने बोला कि बेटा पढ़ाई करो, तो उन्होंने बोल दिया पढ़ाई करो। अब आप कहोगे अच्छा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, जाओ। तो यू जस्ट वांट टू गो अगेंस्ट देम। पेरेंट्स ने कहा बेटा दाल भात खाओ, अच्छा अब आपको पिज्जा ही खाना है। ना दाल भात गलत है, ना पिज्जा गलत है, बट आपको पिज्जा खाना है। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स ने ऐसे बोला। सो यू बिकम अ रिबेल विदाउट अ कॉज। आप दुनिया के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि दुनिया एक खास राह पर चल रही है, या आपसे आप कोई उल्टा काम इसीलिए कहोगे क्योंकि आपको सीधा काम करने के लिए कहा गया है। अब आपसे कहेंगे अपना दायां कान पकड़ो, तो आप ऐसे नहीं पकड़ोगे। पहली बात तो आप पकड़ोगे ही नहीं, पर फिर आप पता नहीं कहाँ यहाँ से अपना हाथ निकाल के देन यू वुड वांट टू यू नो होल्ड योर ईयर। तो ये आप में देखने को मिलेगा। तो आप रिबेल करोगे, बागी हो जाओगे, बट बागी होने का कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई तरीका नहीं है काम करने का। बस करना है जी, मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है नहीं आ रहा है गॉड नोज, बट जस्ट करना है, अगेंस्ट जाना है, किसी को अथॉरिटी नहीं मानना, किसी चीज़ को समझना नहीं है। कौन सी इच्छा शक्ति, सुबह सुबह उठ के क्या डिसिप्लिन वगैरह, सो जाओ, चिल मारो। क्या काम करना है यार, संसार में काम करने के लिए थोड़े ना आए हैं, संसार तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। एंजॉय कर रहे हैं नहीं, पूरा दिन बिस्तरे पड़े पड़े रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, ये एंजॉयमेंट हुई भला? बट करना है। क्यों? क्योंकि काम कौन करेगा? हु इज गोइंग टू वर्क, राइट? नो वर्क, वी डोंट वर्क हियर, वी एंजॉय लाइफ, वी लिव आवर लाइफ। दैट्स व्हाट राहु सेज। तो ये क्या है? हाइपर एक्टिव राहु, जब सूर्य बेहद कमजोर है। सूर्य ठीक ठाक मजबूत है, सूर्य में मजबूती है, उसको संबल मिल रहा है। राहु आपका चाहे पहले घर में बैठा हुआ हो, चाहे 10वें घर में बैठा हुआ हो, वो जो आपका राहु है वो आपको परेशान नहीं करेगा, उल्टा आपको मदद करेगा असेंशन में, यानी आगे बढ़ने में। क्योंकि ये राहु कंट्रोल में है, ये राहु आपके बस में है। तब ये राहु रिबेल करेगा, बट फॉर अ कॉज। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने लोगों ने भी कोई बड़ा काम किया है, बिना रिबेल के नहीं किया। उन्हें समाज में किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट रिबेल करना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो रिबेल नहीं करते कुछ बदलता ही नहीं। अब सोचिए, हम अगर रिबेल नहीं करते हमें आजादी भी नहीं मिलती। सो वी हैव टू रिबेल। लाइट बल्ब, ये भी एक रिबेलियन है अगेंस्ट अंधेरा, अगेंस्ट द थिंकिंग कि यार हमें ऐसे ही जीना है। बट लाइट बल्ब भी एक रिबेलियन है, एक बागीपना है कि नहीं रहना अंधेरे में, मेरी जिंदगी ऐसे अंधेरे में नहीं चलेगी, हैव टू बी समथिंग डिफरेंट। जब आप पढ़ाई करते हो, आगे बढ़ते हो, नौकरी पाते हो, प्रमोशन पाते हो, जो भी करते हो, तो वो भी एक रिबेल है। आप बागी हो रहे हो अपनी जो करंट स्थिति है उसके खिलाफ, है ना? आप उससे अलग जाना चाहते हो, आप उससे कहते हो कि नहीं तुम्हारा बस नहीं चलेगा मेरे ऊपर,
मैं खुद करूंगा, तो कहीं ना कहीं बेड़ियां रोड़ियां तोड़नी ही पड़ती हैं जिंदगी में। बट जब हम तोड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी वजह होनी चाहिए, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। मजे आ रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं, तुमने बोला कि नहीं करना ऐसे तो पक्का करेंगे, ऐसे करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां कहीं भी राहु की बात होगी, जहां कहीं भी एक सेंसरी ओवरलोड की बात होगी, जहां कहीं भी राहु के द्वारा क्रिएट किए गए भ्रम की बात होगी, वहां पर सबसे पहले यही नोट किया जाएगा कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। और क्योंकि ज्यादातर लोगों में इच्छा शक्ति होती ही नहीं है, वो उसके डेवलप करने के लिए कुछ करते ही नहीं है, वो बस जहाँ पे भीड़ चले जाए जा रहे हैं, जहाँ हवा जा रही है जा रहे हैं, सब हो रहा है, इसीलिए वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। और आजकल की दुनिया में ये और ज़्यादा हो गया है, बिकॉज आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ ट्रेंडी हो गए हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ट्रेंड्स, अब वो भी अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं, बट हम पागल हो गए हैं। हमको हर नया गाना जो चैलेंज आता है उस पर हमको नाचना है, हर जो वो चीज़ चल रही है हमको चाहिए। वो हमारे लिए ठीक है नहीं है हमको कोई मतलब नहीं है, वो इच्छा शक्ति ही नहीं है। हमको बस इतना पता है कि चल रही है तो हम भी उसके साथ चलेंगे। तो ऐसे में भला नहीं हो सकता, ऐसे में हमेशा राहु ही आपके ऊपर हावी रहेगा, आप राहु के ऊपर हावी नहीं हो सकते। और मैंने भाग्यश्री लिविंग पे शायद एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि नोटिफिकेशंस ऑफ रखा करो वरना राहु आ जाएगा। देखा है किसी ने वो वीडियो? देखना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, वो राहु है। वो ऐप जो आपको बार बार कहता रहता है सेल लगी है, सेल लगी है, 2 घंटे की सेल लगी है, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, वो क्या कर रहा है? वो आपके राहु को एक्टिवेट कर रहा है। क्योंकि इच्छा शक्ति होगी तो आप खरीदोगे नहीं, आप कहोगे यार मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 50 जोड़ी जूते हैं, मुझे 51 में की क्या जरूरत है। पर अगर इच्छा शक्ति नहीं हुई फिर तो आप जरूर खरीदोगे, क्योंकि यू नीड दैट, यू वांट दैट, यू वांट टू हैव इट इन योर लाइफ, है ना? क्योंकि वो ऐप पे सेल लगी है इसलिए आपको चाहिए। इच्छा शक्ति आपकी नहीं होगी तो हर नोटिफिकेशन जो आपको आएगी आपको चेक करनी है, आपको देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर आप उससे अफेक्ट होते रहोगे एंड देन यू वांट टू डू द सेम थिंग्स। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते, यू फील वेरी डिससैटिस्फाइड, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों नहीं अचीव कर रहा। अरे कैसे करोगे भाई? हाउ विल यू डू इट? बिकॉज यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है जब राहु एक्टिवेट होता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु एक्टिवेटेड हैं या आपको लग रहा है कि हाइपर एक्टिव हैं, गलत रिजल्ट्स ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप उसको कुछ हद तक, रिमेंबर इट्स अ वेरी पावरफुल प्लैनेट, कुछ हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ हद तक कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो? बाय डेवलपिंग विल पावर। अगर मैं स्टोर पर जाकर एक खास चॉकलेट खाना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दूसरी चॉकलेट नहीं खिला सकती। चाहे वहां पे 50 चॉकलेट्स रखी हो, मैं वही खाऊंगी जो मुझे खानी है। इच्छा शक्ति, राइट? तो ऐसे नहीं कि अरे वो वाली सेल पे लगी है वो वाली ले लेती हूँ, वो भी ट्राई कर लेते हैं, अरे वो मिंट चॉकलेट है वो भी ट्राई कर लेती हूँ। नो, आई गेट व्हाट आई वांट। एंड वो क्लैरिटी कब आएगी? वो क्लैरिटी तब आती है व्हेन सन इज गुड, क्योंकि वो क्लियर जो सन होता है, सन इज गुड एंड क्लियर, it helps your moon. When it helps your moon, it makes your moon become more powerful. When your moon becomes more powerful, your choices, अब जो भी जिंदगी में कर रहे हो, अब जो भी करना चाहते हो, it becomes very clear, crystal clear. ऐसा लगता है जैसे झील के ऊपर खड़े होकर आप झील का तल दे सकते हो, इतना क्लियर हो जाता है सब कुछ। और जब वो क्लियर हो गया ना, उसके बाद राहु कितना भी नाच नचा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप पे वो चीज़ अफेक्ट ही नहीं कर रही, आप तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं रही है। राहु को कितना भी आपको कुछ भी दिखाना है, कुछ भी आपको करवाना है, कुछ भी फील करवाना है, ये लगा हो गया यार व्हाटएवर, नाइस गुड, हाँ अच्छी चॉकलेट है, वो भी अच्छी लग रही है, और मुझे ये वाली चाहिए। सो दैट इज व्हाट राहु एंड इच्छा शक्ति एंड विल पावर इज ऑल अबाउट। तो इच्छा शक्ति सबसे पहले डेवलप करो। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। आपको नंबर लाने एग्जाम में बिना इच्छा शक्ति के नहीं आएंगे।
आपको नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगी बिना इच्छा शक्ति के, नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे उसके प्रति। आपको कोई बहुत बड़ा महंगी चीज चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे। दुनिया में किसी ने भी कोई बड़ा काम किया, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आप डेवलप नहीं कर सकते, आप स्टैंड नहीं ले सकते, आप छोटी छोटी बातों पर डिसीजन नहीं ले सकते, आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आप राहु को दोष मत देना, बिकॉज उसकी गलती नहीं है। ओके, चलो, गुड लक एवरीबडी। कुछ समझ ना आए, राहु बहुत तंग कर रहा है, टॉक टू मी, विल फिगर इट आउट।